पहलगाम के आतंकवादी हमले से जब पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका राजनीतिकरण करके, हिंदू मुसलमान करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि नफरत की राजनीति कौन करता है और इस नफरत की राजनीति से किसको सबसे ज्यादा फायदा होता है। जी हां, बीजेपी छत्तीसगढ़ ने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया है और उस पोस्टर में ऐसा कुछ लिखा है जिससे सीधे सीधे हिंदू और मुसलमान करके राजनीतिक तौर पर फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। यह पोस्टर है, इस पोस्टर को जरा गौर से देखिए। यह उस महिला की तस्वीर है जिस महिला के हस्बैंड को आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला, आतंकवादियों ने मार डाला। उस महिला की तस्वीर को गिबली आर्ट में तब्दील करके बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से इस ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर इसे शेयर किया गया है और इसमें लिखा है धर्म पूछा जाति नहीं याद रखेंगे। यानी कि इस पूरे के पूरे मामले को हिंदू मुसलमान करके राजनीतिक तौर पर फायदा उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस हमले में मुसलमान की भी मौत हुई है, लेकिन इस पर बात करने वाला कोई नहीं है। हाँ, इसको हिंदू मुसलमान की राजनीतिक तौर पर इसको फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। हाँ, कुछ ही समय के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है और हो सकता है कि इन दोनों चुनावों में इस मुद्दे को भुनाया जाएगा। जो पहलगाम में हमला हुआ है इसके ऊपर वोट मांगा जाएगा। जिस तरीके से 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 40 जवानों के नाम पर जो शहीद कर दिए गए थे उनके नाम पर उन्होंने वोट मांगा था, लेकिन आज तक पुलवामा में क्या कुछ हुआ, कैसे आतंकवादी हमला हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। बीजेपी के इस पोस्टर से बहुत सारे लोग नाराज हैं, बहुत सारे लोग ट्विटर पर ही जवाब दे रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने इस पोस्टर को लेकर के लिखा है कि पति की मौत का मातम बना रही औरत का कार्टून बनाने के लिए जितनी असंवेदनशीलता और बेशर्मी चाहिए वो सिर्फ भाजपा में है। अब बस दो बातें सोचिए। नंबर 1, ऐसे हमले से किसे फायदा होगा। नंबर 2, हमले के तुरंत बाद धर्म पूछा जाति नहीं के पोस्टर किसने लगाए। बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। इसके अलावा कांग्रेस की नेत्री हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी इस पोस्टर को लेकर के लिखा है कि लाशें ठंडी होने का तो इंतजार कर लेते गिद्धो, किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई और तुम्हें कार्टून सूझ रहा है, इस आपदा में भी अवसर तलाश रहे हो। जी हाँ, इस पोस्टर को लेकर के लोग नाराज हैं और नाराज होना भी चाहिए। अगर आतंकवाद का कोई धर्म होता है तो जरा बताइए, इस तस्वीर को आप जानते हैं, इस तस्वीर को पहचान पा रहे हैं। ये बहुत पुरानी तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए और फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये तस्वीर बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि ये तस्वीर 31 जुलाई 2023 की है, जब जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस जब जा रही थी, उसी में एक रेलवे के और एक पुलिस ऑफिसर ने, कांस्टेबल ने गोलियों से 4 लोगों को भून दिया था और उन 4 लोगों में से 3 लोग मुसलमान थे। और क्यों गोली मार दी गई थी? क्योंकि उनके सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी थी और इसी वजह से मुसलमान समझ करके योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करते हुए उन्होंने गोलियों से 3 लोगों को भून दिया था। और साथ ही अपने साथी टीकाराम मीणा, उन्होंने जब मना किया तो टीकाराम मीणा को भी गोलियों से उन्होंने भून दिया था। तो उस समय मुसलमान समझ करके ही मारा था। तो ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है और कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता हो। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको बता दूं कि 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके जब 40 जवान शहीद हो गए थे, उन 40 जवानों के नाम पर वोट मांगा गया था। और अभी कुछ ही समय के बाद बिहार विधानसभा चुनाव है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव, तो हो सकता है उस समय भी इस मुद्दे को उछाला जाए और इस मुद्दे पर वोट मांगा जाए और इसकी पूरी कोशिश अभी से चालू हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और जरूर इस मुद्दे को उठाया जाएगा और कहा जाएगा कि इस बार हमें चुनाव में जिताया जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे इसे खत्म करने की। लेकिन आप जरा सोचिए, 370 हटाने के बाद से ही अमित शाह जी बार बार ये कहते आ रहे हैं कि अब तो कश्मीर में कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। टीवी चैनल्स पर बात करें, इंटरव्यू में बात करें, सदन में बात करें या चुनावी भाषण की बात करें, हर जगह अमित शाह जी ये कहते नजर आते हैं कि वहां पर अब तो बिल्कुल आतंकवाद फ्री हो चुका, आतंकवाद वहां पर है ही नहीं, किसी तरह का कोई मसला ही नहीं है, अब किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 2019 के बाद ये सबसे बड़ा अटैक है, 27 लोगों की जानें चलेगी। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि 2014 से लेकर के 2025 में कितने आतंकवादी हमले हुए हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ चल रहा है। आखिर किन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है? जिन लोगों की मौतें हो रही है, क्या
उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। आप जरा सोचिए 2014 से लेकर 2025 तक कितने सारे आतंकवादी हमले हुए हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ, जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ, सितंबर 2016 में उरी हमला हुआ, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा हमला हुआ, तो फरवरी 2018 में सुंजवा सैन्य स्टेशन पर हमला हुआ था, जून 2024 में तीर्थ यात्रियों पर हमला हुआ, अक्टूबर 2024 में प्रवासी मजदूरों पर हमला हुआ, नवंबर 2024 में श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ और अप्रैल 2025 जिसे हम लोग अभी देखा, हम लोगों ने देखा, इतने सारे हमले हुए, लेकिन फिर भी ढिंढोरा पीटा जा रहा है और 56 इंच का सीना दिखाने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कश्मीरियों की अगर बात करें तो कश्मीरियों के पास दो तरीके हैं खाने पीने का, यानी कि दो तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। एक पर्यटन है, दूसरा सेब की खेतीबाड़ी करते हैं। और पर्यटन की बात करें, पर्यटकों से ही वो लोगों को पैसा मिलता है। पर्यटन यानी कि अगर वहां पर टूरिस्ट जाएंगे तभी उनका घर बार अच्छी तरीके से चल पाएगा। तो ज्यादातर जो हमले होते हैं, इससे पहले जो भी हमले हुए हैं, वो सुरक्षा कर्मियों पर ही हमले होते हैं, यानी कि आम नागरिकों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन इस बार सुरक्षा कर्मियों पर अटैक नहीं किया गया, इस बार टूरिस्टों पर अटैक किया गया। और वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो बार बार कह रहे हैं कि भाई उनसे उन लोगों को भी नुकसान हुआ। कश्मीरियों की बात करें या कश्मीर की बात करें तो पूरा कश्मीर इस शोक में डूबा हुआ है। कश्मीर के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, सारे न्यूज़पेपर्स का जो पहला पेज है वो ब्लैक है। दुख में, शोक में वो लोग डूबे हुए हैं और उस पहला पेज ब्लैक है और उस खबर को ब्लैक पेज पे ही उन्होंने छापा है। दुख की घड़ी है, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है और ऐसे में हिंदू मुसलमान करके, लोगों को बांट करके हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत गलत है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इसको हिंदू मुसलमान की राजनीति करके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे आप समझदार हैं, आप ज्यादा समझदार हैं, इसे सोचिए, समझिए। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।